बारे बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सब बारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस धरती पर जो है मानव जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है। जिस मानव जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं, मानव जन्म के बाद जो है आपको सद्गुरु मिला है। जनमाया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। जनमाया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना बिमाला उपदेश जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना बिमला उपदेश जी। तो ये जो आपको विमल उपदेश मिला है, अनेक जन्मों का, अनेक जन्म बोल रहे हैं स्वामी जी। आप इस धरती पर अभी नहीं आए हो,
अनेक जन्म जो है यही हो गया। और जब आपका पुण्य इकट्ठा होता है, हर जन्म में आप पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। ये मन है, मन जो है जीव का प्रबल शत्रु है। यह जैसा अन्न खाता है वैसा ही मन हो जाता है, और जैसा मन होता है वैसा ही आपसे कर्म करवाता है। ये मन ही जो है यही काल है। इसको आप पहचान लीजिए। जो विहंगम योग है इसमें मन को मार दिया जाता है, या दूसरी भाषा में समझें तो मन को शुद्ध कर दिया जाता है। यह जो है सीधा सीधा आप बात को समझ जाइए। मन कभी मरता नहीं है। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ऐ हंस वृंदों, आप सद्गुरु की हंस हो। आपको भेद समझना होगा। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तुम मन कहो या माया कहो, ये मरती नहीं है। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। यह शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त होगा। ये ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशा और तृष्णा, आशा जीव को लगा हुआ है, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो कर लूँगा। इसी आशा में जीव जो है जी रहा है। अरे कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है, आप इस संसार में देख लो। कोई कुछ बनने के लिए परेशान है और कोई कुछ बनने के लिए परेशान है। उसी आशा तृष्णा में, तृष्णा जो है, जो आप एक बार सुख आप भोग लेते हो इस जड़ इंद्रिय के द्वारा, उसकी का तृष्णा हो जाता है, उसकी प्यास लगी रहती है। इस संसार में सुख तो है, इस संसार में मना नहीं किया जाता कि सुख नहीं है। सुख तो है लेकिन क्षणिक सुख है। इस संसार में जो है सुख तो है लेकिन वो सुख क्षणिक है, क्षण में जो है मिट जाता है।
आप तो शाश्वत हो। ऐ हंस वृंदों, ऐ हंसों, आप तो शाश्वत हो। आपको सुख भी शाश्वत चाहिए, हमेशा हमेशा चाहिए। क्षण में सुखा छाड़ा दुखा मिले, क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले। जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ये कराय। आप तो उसी सुख की तलाश में हो। सभी जीव के मूल में सुख की इच्छा है। सुख संसार में है नहीं। यहाँ जो भी सुख है क्षणिक है। यहाँ जो भी सुख है वह क्षणिक है। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद जान, क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सुजान, सजानंद विलासी है। न्यूनाधिका नहीं मान। ऐ हंस वृंदों, ऐ हंसों, आप सोचो, आप विचार करो। क्षणिका ही सुखा दुखा बहुत है। प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलासी है। न्यूनाधिक नहीं मान। ऐ हंसों, आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो। इतना प्रेम जो है सदगुरु आपसे करता है, आप बूझते नहीं हो। आप संसार में अझुरा गए हो। मन की चाल में आप फंस गए हो। आशा जो है यह कभी नहीं टूटती है, कभी नहीं मरती है। इसी को तो तोड़ना है। जो आपका जो मन है वो मरता नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ऐ हंसों, आप काहे भुला जाते हो। संत वाणी जो है थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि एक ही शब्द की अनेक भाव होते हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ऐ हंसों, आप भेद बुझिए।
ये जो आपका जो मतलब जो वाणी होती है यूट्यूब पर जाती है, इसको लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न खड़ा कर देते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मन को मारो, अरे मैं नहीं कहता हूँ। कबीर साहब यही कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कस माला मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। एक तरफ आप कहते हैं, अरे मैं नहीं कहता हूँ, कबीर साहब की वाणी ही है। एक तरफ कहते हैं कि मन मरता नहीं है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मन को मारो। ये दोनों बात काहे कहते हैं? अब आप ही बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है खड़ा हो जाता है कि जो है आपके गुरु ऐसे काहे लिए कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई संत कबीर। तो ये दोनों ऐसी बात काहे बोलते हैं? आपके सदगुरु जो है ऐसे ही झूठ मूठ की बात करते हैं। ऐसी ऐसी प्रश्न खड़ा हो जाता है। ऐ हंसों, आप भेद बुझिए, आप भेद बुझिए। मन को मारने का मतलब होता है उसको शुद्ध कर देते हैं। मन मारने का मतलब है उसको शुद्ध कर दिया जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो बदल जाता है। अभी आपका मन है, संसार में आप देख लो, किसी के ऊपर गुस्सा हो जाएगा, एकदम ब्रह्मांड जो है फट जाएगा। यदि उस टाइम मिल जाएगा तो उसको मार डालेगा वो। ये मन है। किसी के साथ गुस्सा हो जाता है, उस समय एकदम बहुत एकदम गर्म हो जाता है ये, और यदि मिल जाए तो उसे मार डालेगा। क्योंकि उस समय एकदम मन जो है जड़ता में होता है, एकदम अज्ञानता में होता है। और वही मन जो है 1 घंटा में जब वो थोड़ा उसको शांति हो जाती है, तब वो फिर बोलता है नहीं वो सही था, मैं ही गलत था। आप भेद को समझो, संसार में ऐसे ही होता है। तो मन को मारने का मतलब होता है मन को शुद्ध कर देना। ये तो सदगुरु की वाणी है। मन को मारने का मतलब होता है उसको शुद्ध कर देना। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, सदगुरु की वाणी जो है हमें समझ में नहीं आती है। जो संत वाणी बूझे ताको तीनों लोग सूझे। मन को मारने का मतलब होता है जो मन आपका विचार कर रहा है उसको जो है उलट देना है। आपका मन में दोष हो जाते हैं, आप एकदम सही सलामत हो, सब कुछ ठीक है। आपका पति ने कुछ बोल दिया, आप एकदम आग बबूला हो जाते हो। आपकी पत्नी ने कुछ बोल दिया, आप आग बबूला हो जाते हो। अरे नहीं, धैर्य रखो।
ये मन बदल जाएगा, ये मन जो है बदल जाएगा, एक समान नहीं रहता ये। और जो जो मतलब जड़ है एकदम जड़त्व में आ जाते हैं। हर चीज का यहाँ दो व्यवस्था है, सुबह है तो शाम भी है, दिन है तो रात भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, धरती है तो आकाश भी है, पवन है तो पानी भी है, यहाँ अग्नि है, अग्नि भी है और जल भी है, सबका यहाँ मिश्रण है। आप भेद नहीं बूझते। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो तो बीमार ही रहोगे, नहीं, स्वस्थ भी होगे। और ये भी नहीं सोचना कि आप स्वस्थ रहोगे हो तो बीमार नहीं पड़ोगे। अरे संसार ही ऐसा है। लेकिन आपको तलाश है, हर समय सुख चाहिए, हर समय स्वस्थ रहना है, तो ये जड़ देश में नहीं ना होगा। यहाँ तो नीरा सकल ममता के, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो हंसा तो ही प्यासी क्षीर की, नीरकूप नहीं होई, हंसा नीरिकूप नहीं होई। तो ऐ हंस वृंदो, आप भेद को बूझिए। मन को मारने का मतलब होता है विचार करना। जो आपका मन इधर जा रहा था उसको रोक देना, वही कहा जाता है मन को मारना। मन को मारने का मतलब उसको नहीं मराएगा। मन को कौन मार पाएगा आप बताओ। मन जो है चेतन है और जड़ भी है, ये दोनों के बीच का है। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु के हंस हो। मन को मारने का मतलब यह है कि मन जहां जा रहा है उसको रोक देना। नहीं रोकेंगे तो ये बड़ा मुश्किल कर देगा संसार में। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। मन तो बहुत कुछ कहता है। आप मन की चाल में चलेंगे तो बहुत कुछ कहता है। इसीलिए मन के ऊपर लगाम लगानी पड़ती है। मन को जब शुद्ध हो जाएगा ये, तब चेतन देश की तरफ बढ़ेगा ये। जैसे ये शुद्ध होता है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिए। इतना बारीकी बारीकी से इस संसार में आपको कोई नहीं बताएगा। इतना बारीकी बारीकी से आपको जो है इस संसार में कोई नहीं बताएगा। वही बताया जाएगा जहां विहंगम योग है। मन की भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। आपको शांत रहना है, सद्गुरु देश में रहना है। ये मन को जो है लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, अभी आपको क्लियर हो गया। मन को मार नहीं पाओगे आप। मन मरता नहीं है, इसकी गति को बदल देता है, इसको शुद्ध कर देता है, इसको सहज बना देता है। सद्गुरु के चरण में मन जाते ही शुद्ध हो जाता है। ये क्या गलत है क्या सही है इसका बोध हो जाता है।
इसीलिए मन को मारने का मतलब होता है मन को शुद्ध कर देना, मन को पवित्र कर देना। मन को पवित्र करने के लिए संसार में जो है कोई साबुन नहीं बना है। आप भेद को समझिए, अभी क्लियर हो गया। सदगुरु ने कोई गलत नहीं बोला है। सदगुरु यही बोल रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कस माला मिले अली का, निज नयन साहेब को दीखा। मन तो बहुत कुछ कहेगा, उसी को मारने का मतलब उसकी गति को बदल देना है। तसुदाया सुदा दो मन ही है, अब स्वर वेद आ गया। सुदाया सुदा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। ऐ हंस वृंदो, आप सदगुरु के हंस हो, मन की चाल को पहचानो। वही स्वामी जी कहते हैं, सुदाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आप भेद को समझिए। रावण की बहन जो है उसका नाम सुपर्णखा था। वह जो है जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई। आप भेद को समझिए। भगवान राम और लक्ष्मण को जंगल में देख करके वो जो रावण की बहन जो है मोहित हो गई। उसका मन जो है उनमें लग गया। ये तो राजकुमार थे, सुंदर शरीर जो है देखती ही। अब हम जड़ की चर्चा कर रहे हैं। आपको मन की बात करने के लिए जड़ की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि आप कैसे समझेंगे? मन की चाल को नहीं बूझेंगे तो कैसे समझेंगे आप? इसीलिए कभी चेतन में जाना पड़ता है, कभी जड़ में आना पड़ता है, कभी जड़ और चेतन के बीच में आना पड़ता है। तो आप इसको एकदम मत समझा करिए। मैं आपको मन की गति को समझा रहा हूं। रावण की बहन जो है सुपर्णखा जो है राम और जो है लक्ष्मण को देखते ही मोहित होगी, और जो है उसने जो है शादी का प्रस्ताव दिया। भगवान राम ने कहा, नहीं, मेरी तो पत्नी है। लक्ष्मण से आप पूछ लो। जो है लक्ष्मण तो ऐसे ही, जो आपको पता है, ऐसे ही वो, मतलब उनको भी बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन थोड़ा वो गर्म दिमाग के थे। जो है बस अब फिर आपको कथा मालूम ही है। लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक काट, जो पहले मारा नहीं जाता था, पहले किसी का अंग अंग जो है काट दिया जाता था। पहले जमाने में जान से नहीं मारते थे, कोई गलती करने से कोई न कोई अंग जो है ना अंग भंग कर दिया जाता था। तो सुपर्णखा के नाक जो है लक्ष्मण ने काट दिए। नाक और कान ऐसे काटा था। जो भी है, आप भेद को समझिए। मन पर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये बहुत कुछ कहेगा, इसीलिए उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो,
इंद्र न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। और अभी आपको क्लियर हो गया, मन को मारना का मतलब है मन को शुद्ध करना। एक ही तो बात है। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। अमन इसका उल्टा चलेगा तो नहीं ना होगा। संसार में तो यही हो रहा है, सब मन की उल्टे गति से चल रही है, जो है मन की चाल में सब चल रहा है, इसीलिए तो उपद्रव है। ये आपको अरुझा दिया है। तो मन को शुद्ध करना या मन को मारना एक ही बात है। जब वो शुद्ध हो, आप इस संसार में काहे लिए आए हो? आप भोग विलास करने के लिए आए हो, तो शादी कर लो, विवाह कर लो। तो फिर जो है ना, पहले शादी तो आप कर लेते हो, विवाह कर लेते हो, और फिर 4 दिन के बाद मन जो है फिर बदल जाता है। इसी में घुमा रहता है आपको। ए जिया रात अमर लकसी पर्य काल बस आई, मन स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्य भर माई। ए जिया रातु अमर लकसी पर्य काल बस आई, मने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्य भरे माई। तो कौसुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामित को राखी हो। तो ऐ हंस बिंदो, आप सदगुरु के हंस हो। इस संसार में बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा आपको, बहुत सूक्ष्म विचार करना होगा आपको। ऐसे मन में आ गया भागना नहीं। इसीलिए स्वामी जी क्या कहे हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। तो आप सदगुरु संग जो है विचार विमर्श कर लिया करो ना। सदगुरु आपके पास में ही है। आप जो मन में भाव उठाते हो सदगुरु सब जानता है, क्योंकि सदगुरु अंतर्यामी है। वो आपके अंदर की बात जो है संत जन बूझ जाते हैं। तो सदगुरु तो महान है, वह आप ही के नहीं सारे जीवों के मन के भाव को जानता है, इसीलिए तो महाज्ञानी है वो। आप तो अपना मन की चाल को नहीं बूझ पाते हो, और जो है वो सबके मन की चाल को जानते हैं। आप गुरु देश में बैठो ना, बड़ी मजा आएगा, और माया की चाल को देखो। आप गुरु के चरण में आप बैठो, और जो है आप भक्त और मन की चाल को देखना, दोनों अलग अलग है। माया गति निज चाल में,
भक्त चाल निजी चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। अरे मन ही तो माया है, तो अपना ही मन को देखो क्या क्या प्लानिंग बना देता है। इसकी बात को नहीं मानना। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निजी चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तो आपको तो समझना होगा ना, आप सदगुरु के हंस हो, आप मन को थोड़ा स्वतंत्र छोड़ दो, देखो क्या क्या प्लानिंग बनाता है ये। इसकी चाल में चलोगे तो फंस जाओगे। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कहते हैं, मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत वेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। अरे आप तो सदगुरु के हंस हो, बहुत प्यारे प्यारे हंस हो, आप बुझ जाया करो ना। स्वामी जी ऐसे थोड़ा लिखे हुए हैं, मन की चाल कुचाल है, कुटिला कुडंग कुभाव, लखत वेद सब संत है, धोखा में जनियाव। और स्वामी जी तो बहुत सारे लिखे हुए हैं मन के बारे में। आप इन दोनों को याद कर लो, जो है आपको बड़ा मजा आएगा जो है। और जो है मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाव, अमन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाव। मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाव, अमन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाव। ये हंसा आप भेद को बुझिए। ये मन जो है बड़ा शैतान है। स्वामी जी ने भी कहा है, मन स्वरूप शैतान को, बिन मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन आपको अवझा देता है ये। इसीलिए तो पहला भूमि की साधना जो है खूब की जाती है। आप यहाँ बैठोगे तो ले जाएगा वहाँ, आप सत्संग में बैठोगे तो खाना बनाने की बात करेगा वो, और खाना बनाने के लिए आप जाओगे तो कुछ और करेगा जो है। पढ़ने के लिए बैठोगे तो जो है वो पढ़ने नहीं देगा, वो वहाँ की बात ले आएगा। और जब आप जो है स्कूल में जाओगे पढ़ने के लिए तो घर में आ जाएगा ये। बहुत शैतान है ये। तो ये सदगुरु से डरता है और किसी से नहीं डरता है विश्व में जो है। प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण दीन। तो ऐ हंसो,
आप तो सदूर के हंस हो और बहुत प्यारे प्यारे हंस हो। इसी को मन को बांधने के लिए जंजीर बनाया, सिक्कड़ बनाया, परेशान हो गया जीव जो है। फिर वो एक भजन और गाने लगा जो है, इसको प्रीति जी जो है न गाती रहती हैं कि यदि हाथी होता तो तुम्हारे सिर में मारता, अंकुश लगाता और ये करता और चारों पैरों में बांध देता जो है। ऐसे ऐसे तुम मन की है। और यदि लोहा होता ना तो तुमको आग में जला देता। लोहा भी नहीं है, हाथी भी नहीं है और बहुत सारे हैं। जीव जो है एकदम घबरा घबरा करके परेशान हो गया। तो ये जो है इसको शुद्ध करना है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे जो है, जैसे ही मन शुद्ध हो जाएगा आपका हिसाब से चलने लगेगा ये। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। आप विचार करिए जो है, अरे इसी मन को बांधने के लिए जो है संसार में दुनिया भर का टोटका चलता है। अब आप बोलोगे आप जो है स्वामी जी में कहाँ टोटका चलता है? अरे वो मन को बांधने के लिए आप जाते हो साधु के पास, फकीर के पास, वह जो है एक ताबीज दे देगा, आपसे पैसा ले लेगा और बोला गले में बांध लो जो है। फिर आप फिर आओगे, आपको 10 दिन तो ठीक रहेगा, फिर वो उसको नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा, फिर जाओगे आप जो है, बोला ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे आपको अरझा करके रखेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये मन जो है केवल गुरु के चरण में शुद्ध होगा। पूरे संसार में जो है यही तो गुरु की महिमा है। आप क्या सोचते हैं, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उदार। तो यही मन है। इसी के चाल में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे तो बह गए, इसी के चाल में नारद भी बह गए। आप कैसे बचोगे? इसीलिए कहा गया है, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला पैठत उपजे ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया ईसबा बारम भुलाना हो ई जगह बारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया ईसबा बारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु के चाराना गुरु का चाराना चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, मन की चाल में नहीं चलना। और कबीर साहब भी कहते हैं हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई। हंसा पार न पावी कोई अत्याधीन होय जो कोई। ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। तो आपको गुरु के आगे हमेशा हमेशा अत्याधीन रहा करो। अत्याधीन रहने से सदगुरु लखा देगा, वही तो कह रहा है। अभी आप बहुत दिन से जो है एक भजन आई आज जो है गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। अरे बहुत पहले गाते थे। अरे देखो सीधा सीधा तो है, आप बुझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन बुझ जाओगे वो कि अरे स्वामी जी यही हैं, तुम्हारे पास से कभी एक पल हटे नहीं हैं वो। आप भेदवे नहीं बुझ पा रहे तो फिर कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो,
सदगुरु के हंस वृंद हो। आप भेद में बूझ जाओ ना। देखो आप इसी भजन में बूझ जाना, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। एकदम अधीन हो गया, जो हंस है एकदम परेशान हो गया और एकदम अधीन भाव से जो है गुरु से जो है प्रार्थना कर रहा है, हे गुरुदेव हमको नाम को लखा दीजिए। एकदम अधीन भाव में जब आप गाओगे तो कुछ थोड़ा बहुत आपको भी मिलेगा। तो गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। जनमा जनमवा के सोया मेरा मनवा, शब्द न मारी जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। घाट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। अब एकदम भाव में होना पड़ेगा आपको, जो है गुरु संग एकदम अधीन भाव में जो है। जब आपको जो प्रेम उदय हो जाएगा और नाम नहीं लखा है, अब आप बोलोगे कि आप तो नाम को लख लिया है, ये सत्य है, मैं नाम को लख लिया हूं। ये अभिमान नहीं है, सदगुरु की कृपा है। आप भी नाम को लख लो। अरे गुरु का चरण ही नाम है। अब आप बताओ, इतना साफ साफ बता दिया, गुरु का चरण ही नाम है, उसी को तो लखना है। अरे उससे इधर उधर नहीं जाना, वही है। पूरे संसार में विश्व को मैं कह रहा हूं, नाम का मतलब होता है गुरु का चरण। ऐसा खोल खोल करके पूरे विश्व में जो है कोई नहीं बताएगा आपको। मैं लख लिया हूं, नाम ही है गुरु का चरण। नाम ही गुरु का चरण ही तो नाम है। आप बुझ जाया करो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। नाम ही सब कुछ है। नाम का मतलब जो होता है सदगुरु का चरण है, तो उसी को तो लखना है। अरे इसमें इतना है, इतना है, अनंत जन्मों तक आप बूझ नहीं पाओगे। भंडार है ये, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, शक्ति का भंडार है, सब कुछ गुरु चरण है। काहे नहीं आप भुला जाते हो? आप भी लख लो। जब आपका गुरु में प्रेम होगा तभी आप लख पाओगे। नाम शब्द बोलने का मतलब है गुरु का चरण है, उसी में सब मिलेगा। लक्ष्मी हाथ जोड़ करके वहीं खड़ी है, माता पार्वती हाथ जोड़ करके वहीं खड़ी है, और जो है मां सरस्वती ज्ञान लेकर के वहीं खड़ी है। तो वही तो कह रहा है। देखो ऐसा अभिमान नहीं है, गुरु का चरण में ही सब कुछ है। सीधे सीधे आप बुझ जाया करो, इधर उधर मत जाना। इधर उधर गए तो फंस जाओगे। तो अब आपको तो आप बुझ जाइए। तो कह रहा है गुरुजी, भक्त जो है परेशान है बेचारा, सीधा सीधा नहीं समझ पा रहा है कि गुरु का चरण है। गुरु का चरण ही नाम है। अब इसमें से जितना निकाल लो, इसमें कामधेनु है, जितना मर्जी हो दूहो, जो है खाली दूहना है। तो दूहने के लिए उसमें हाथ लगाना पड़ेगा ना। तो यह हाथ से नहीं दुहाएगा, ये सूरज से दुहाएगा। काहे नहीं आप बूझ जाते हो? आप भी बूझ जाओ। एकदम सत्य बात कह रहा हूं मैं। गुरु का चरण ही नाम है।
गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। जन्मा जनमवा के सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। जन्मा जनमवा के सोया मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगा दीजिए, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। धर्मदासी की अर्ज गुसाई, अब की खेपा निभा दीजिए, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नामा लखा दीजिए। अरे गुरु के चरणों को पकड़ा लीजिए, आपको केवल गुरु का चरण पकड़ लेना है। अभी पकड़ाया नहीं अभी नहीं पकड़ाया है, जब आप पकड़ा जाएगा सब बूझ जाओगे। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आप नयाई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। ऐ हंसो, आप भेद को समझो। अरे गुरु के चरण में सुरति को बैठाना है, अरे इसमें भेद है। सदगुरु की वाणी में भेद है, भेद में भेद में भेद है। शरीर से थोड़ा बैठना है, शरीर बैठोगे और इधर उधर भागे तो भगागा तो नहीं होगा। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। अब बताओ, भक्ति करने के लिए कहाँ मनाही है? अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो तो भी भक्ति चलती रहती है। भक्ति सूरत से होती है, सीधे सीधी आबू जाओ। भक्ति जो है इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, भक्ति जो है सूरत से होती है और इसमें कोई बाधा नहीं होती। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। तो आपको तो जो है वही भेद तो बूझना है।
तो हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुना हो बीरैना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। ऐ हंसा आप भेद को बुझो जो है, अरे सूरत टिका करके रखो, अपने आप पकड़ लेगी वो। चुम्बा का लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काल सिली त छुड़ाए। तो गुरु का चरण में जो है वह सूरती लगा करके बैठी थी। कौन? जो हंस थी, जो हंसनी थी, और उसी में बूझते बूझते बुझ गई। आप भेद समझो ना। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। तो वो क्या हो गया? कहत कबीर सुना हो बीरैना, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमरा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। अरे वो बुझ गई, उसी में देखते 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 बुझ गई जो है। वही तो वो बोल रही है, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। आपको भी जो है गुरु चरण में सूरत को टिका करके रखना है, और रखते 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 आप भी बुझ जाओगे। जब वो हंसनी बुझ गई तो आप काहे नहीं बुझोगे? आपका प्रेम असली वहीं से, वही प्रेम है आपका। इस संसार में तो वैसे ही प्रेम है, कब कौन किसका साथ छोड़ देगा पता नहीं है, लेकिन ये नहीं छोड़ते हैं, इसका विधि है। आपको गुरु चरण में जो है सूरत से जो है उसको पकड़ करके रखना है। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। सदगुरु तो आपके साथ में हर समय है। ये मत समझिए कि वहीं जाकर के उपदेश लेने से होगा। अरे आप गुरु में प्रेम रखो, यही हो जाए, अंदर में ही हो जाए, अंदर में ही बुझ जाओगे आप जो है। आप सदगुरु के ऊपर विश्वास तो रखो। आपका क्या लग रहा है आप बताओ? बिन विश्वास ना भक्ति है,
बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न कवन काम। आपको संसार में कहीं नहीं जाना है, एकदम कहीं नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, अरे गुरु के चरण में चुपचाप बैठ जाओ, कार्य हो करके रहेगा। अंतारा मुख सुरति बाई, अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाचारित माप। ये स्वामी जी का दोहा है, ये सिद्ध किया हुआ है। एक एक दोहा जो है स्वामी जी का सिद्ध मंत्र है ये। अंतारा मुख सुरति भई, तो क्या क्या नाश होगा? मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, दृश्य द्वंद्व विपत्ति सब भाग जाती है। अंतारा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाचारित माप। आने वाली जितना छुपी हुई है अभी, भविष्य में जो आने वाली है विघ्न बाधाएं, वो भी खत्म हो जाती हैं। तो आप गुरु में आपको विश्वास नहीं होने से कैसे होगा? आप बताओ। सदगुरु के ऊपर जो है पूर्ण विश्वास, आपको क्या लग रहा है बताओ? आप जो है गुरु का दीक्षा ले लिए, तो उसी में लगे रहिए, तब ना आप मनवा को इधर उधर भगा देते हो, वहां जाओ वहां जाओ। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। और एक लाइन और सुन लो, बस यहीं पर समाप्त करूंगा मैं। जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, ताजमा नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना, कुछ भी हो जाए गुरु का चरण नहीं छोड़ना। सीधी सीधी आप भेद को समझ जाओ। कितना भी परेशानी आ जाए गुरु का चरण नहीं छोड़ना, मन की बात को छोड़ देना। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना, अनेक जन्मों से ऐसे ही आपको अरझाया रखता है ये। आपको गुरु चरण में जो है सूरज को टिका करके रखना है। सब जैसा चाहोगे आप वैसे ही होगा। गृहधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव। अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। इस संसार में किसी की भी मन की कामना पूर्ण नहीं होती है। केवल जो सदगुरु के हंस हैं उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण होती है। आप देख लो, भगवान राम का मन का नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के मन का नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के भी मन का नहीं हुआ, लेकिन भक्तों के मन का अवश्य होता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? भक्ति प्रताप सो जानई, जा पर कृपा अपार। अभक्तन की प्रभु बस रहे, यह मत है तत्व सार। आपको जो है प्रभु को प्यारा भक्त है,
भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रहे, और न दूसर काम। तो गुरु का चरण में, गुरु का चरण के प्रकाश में ही तो रहता है। मणि सर्पवत प्रेम है, मणि तजिना ही वियोग। ऐसे जब प्रेम रहेगा आपका जो है, तब न है। सदगुरु आप ही का है, जुगों जुगों से आपके साथ में है, बस माध्यम से उलट करके उसको बूझ जाना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।